Hello and welcome dear students to Easy Technical Education. Students, in previous lecture we have discussed about the numerical problem on the series and parallel combination of registers. Today we will discuss about the type of registers. आज हम टाइप ऑफ रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ रजिस्टर कितने टाइप के होते हैं इसे हम जान लेते हैं। लिख लेते हैं टाइप ऑफ रजिस्टर। टाइप ऑफ रजिस्टर, तो रजिस्टर कितने तरह के होते हैं ये आप हेडिंग डाल लीजिएगा। तो कितने तरह के होते हैं आप लोग पढ़े हो, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, या पहला इसी का नाम क्या है, कार्बन रजिस्टर। शॉर्टकट वाला ही लिखिए, ज़्यादा ठीक है। कार्बन रजिस्टर। दूसरा थर्मिस्टर। कार्बन रजिस्टर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यही आपके सिलेबस में है। थर्मिस्टर का मतलब होता है थर्मल रजिस्टर, ऐसा रजिस्टर जो थर्मली काम करे उसे हम थर्मिस्टर कहते हैं, यानी कि मेटल फिल्म रजिस्टर। या इसके बाद लिख लीजिए आप वायर वाउंड रजिस्टर। वायर वाउंड रजिस्टर, वायर वाउंड रजिस्टर। आर मैंने लिख दिया, आप पूरा रजिस्टर लिखिएगा, वायर वाउंड रजिस्टर। एंड नेक्स्ट वन इज मेटल फिल्म रजिस्टर। मेटल फिल्म रजिस्टर, आर का मतलब आप रजिस्टर पूरा लिखिएगा। देखिए वायर वाउंड रजिस्टर ये क्या है, आप ने देखा होगा कि एक कुछ ऐसे एक मेटल होता है, उस पे चारों तरफ तार लपेटी हुई रहती है, इसी को बोलते हैं वायर वाउंड रजिस्टर। मीन आप ऐसे आपका एक मेटल रहता है, ये आपका स्टैंड है, यहाँ से सपोज कर लो मेटल ऐसे ये स्टैंड फिक्स रहते हैं, इसी मेटल पे जो वायर है इस तरह वाउंड रहता है, जिसे आप कॉइल बोलते हो इस तरह से। तो यही चीज़ क्या होती है, वायर वाउंड रजिस्टर। ठीक, अब आप लोगों को डिटेल में ईसीडी में पढ़ाया जाएगा। वीसीडी यहाँ पर फिजिक्स में तो आपको बस बता दिया जा रहा है कि कितने टाइप का है। वैसे तो आपके यहाँ सिर्फ सिलेबस में दिया ही है कि कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर, यही आपकी सिलेबस है, बट मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत जानकारी के लिए। अब मेटल फिल्म रजिस्टर, यानी कि आपको ऐसे रजिस्टर इसके ऊपर मेटल की फिल्म लगी होती है। इसके बाद कार्बन फिल्म रजिस्टर, यानी कि इस पर ऐसा जिस पे कार्बन की फिल्म लगी होती है, इसका तो कोई वैल्यू नहीं क्योंकि कार्बन रजिस्टर आप पढ़ रहे हो। इसके बाद आता है आपका एक वायरिस्टर, इसका नाम है वायरिस्टर। वायरिस्टर का मतलब होता है वेरिएबल रजिस्टर। क्या, वेरिएबल रजिस्टर, ये होता है वायरिस्टर। मतलब ऐसा रजिस्टर जो बैरी करे। आप देखोगे ना तो एक ऐसे कुछ एक रोटर टाइप का लगा रहता है, यानी रोटेट करने के लिए खूंटी होती है जिसे आप घुमाते हो, जैसे बढ़ाना चाहो बढ़ा लो, घटाना चाहो घटा लो, जैसे आप रेडियो में ट्यून बढ़ाते घटाते हो। ठीक, अब इसके बाद एक रजिस्टर और है जिसका नाम है LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। LDR यानी कि ये लाइट पे डिपेंड है, जैसे से आपकी लाइट घटेगी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका रजिस्टर घटेगा बढ़ेगा। अब इसके आगे आप लोगों को बताना क्या है, कार्बन रजिस्टर, यानी कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। तो पहले तो आप कार्बन रजिस्टर के बारे में ही जान लीजिए, तब हम कलर कोडिंग पढ़ते हैं। तो कार्बन रजिस्टर है क्या चीज़, कार्बन रजिस्टर्स, कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर्स क्या है, देखिए कार्बन रजिस्टर के बारे में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि कार्बन रजिस्टर्स आर मेनली मेड ऑफ कार्बन क्ले composition covered with a plastic case. The lead of register is made of tinned copper. मीन कि कार्बन का जो रजिस्टर है वो मेनली
मेड ऑफ कार्बन क्ले के द्वारा बनाया हुआ रहता है, जो कि प्लास्टिक के केस से कवर रहता है। इसकी जो लीड होती है वो टिन्ड कॉपर की बनी होती है। अब इतना चीज़ समझ में आया कि कार्बन के रजिस्टर किससे बने होते हैं, कार्बन क्ले से बने होते हैं, जो कि एक प्लास्टिक कवर से ढके हुए रहते हैं, और जो कार्बन रजिस्टर की लीड होती है ये टिन्ड कॉपर की होती है। अब इसकी खासियत क्या है, आप लोग इतना लिख लेंगे, वैसे लिखने का मतलब टाइम वेस्ट होता है। द रजिस्टर्स आर मेनली मेड ऑफ, लिखिएगा, इट इज मेड ऑफ कार्बन क्ले, CLAY, कंपोजिशन कवर्ड विथ ए प्लास्टिक केस, ठीक। और इसकी लीड किसकी होती है, इट्स लीड इज, या ऐसे लिख दीजिए, द लीड ऑफ रजिस्टर इज, अब ऐसे लिखिए, इट्स लीड इज मेड ऑफ टिन्ड कॉपर, TINNED, टिन्ड कॉपर। इसकी लीड जो है वो किससे बनी होती है, टिन्ड कॉपर से बनी होती है। और इसके बारे में खासियत क्या है कि ये जो रजिस्टर है ये बहुत, यानी कम से कम रेंज से लेके और अधिकतम रेंज तक अवेलेबल है, मतलब छोटी रेंज से लेके अधिक रेंज तक। इनकी अवेलेबिलिटी कितनी है, 1 ओम मिनिमम और मैक्सिमम 22 मेगा ओम, 22 मेगा ओम। यानी कि इनकी रेंज क्या होती है, आप शॉर्टकट में उसे भी लिख सकते हैं। यानी कि रेंज क्या होती है, इसकी रेंज यानी कि 1 ब्रैकेट में लिखिएगा, या अब तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, रेंज 1 ओम 1 ओम टू 22 मेगा ओम, एम कैपिटल ओम, ये इसकी रेंज होती है। यानी कि कार्बन रजिस्टर 1 ओम से लेके 22 मेगा ओम तक पाया जाता है, ठीक। तो इसलिए हम सबसे ज़्यादा कार्बन रजिस्टर ही यूज करते हैं। इसका एक और भी कारण है कि कार्बन रजिस्टर लो कास्ट होता है और इजी कंस्ट्रक्ट होता है। कार्बन रजिस्टर की कास्ट बहुत कम होती है और ये बनाने में आसान है, इसलिए हम कार्बन रजिस्टर का यूज करते हैं, ठीक। अब वैसे तो आप लोगों को पता है कि रजिस्टर क्या चीज़ है, आप सबको पता है कि रजिस्टर इज ए पैसिव कंपोनेंट्स। रजिस्टर क्या है, पैसिव कंपोनेंट है। और रजिस्टर्स आर लीनियर डिवाइस दैट प्रोड्यूस ए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस देमसेल्फ व्हेन करंट फ्लो देम। मीन रजिस्टर एक रैखिक यंत्र है जो कि वोल्टेज ड्रॉप पैदा करता है खुद में जब इसमें धारा बह रही हो। मीन इसका काम ही क्या है कि यह वोल्टेज, एक तरह से आप कह सकते हैं कि रजिस्टर क्या है, सिंपली रजिस्टर इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस। रजिस्टर का काम क्या होता है, करंट को कंट्रोल करती है, बस सिंपल से। यानी कि रजिस्टर इज बेसिक कंपोनेंट ऑफ करंट कंट्रोलिंग। अब एक चीज़ और, अब इतना इम्पोर्टेंट रजिस्टर है तो ये कितने ओम का बना है, कैसे बना है कि इंटरनेशनल तौर पर हमको ये कुछ बैंड
डिफाइन कर दिए गए, यानी कि पट्टियाँ, कितनी पट्टियाँ, 4 पट्टियाँ, वैसे बेसिकली 4 बैंड बनाए गए और जिनको बताया गया कि किसी एक बैंड का मतलब अगर उसके कलर के आधार पर उसकी बाइंडिंग यानी जिन जिन कलर में होती है उनके आधार पर हम कैसे बता सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, इस तरह से मार्केट में रजिस्टर अवेलेबल हैं और ये आपके क्या हैं, बैंड है। ये आपके ये सारी चीज़ें क्या हैं, बैंड है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका पहला बैंड, ये दूसरा बैंड, तीसरा बैंड और चौथा बैंड, मीन 4 बैंड है। ठीक, जनरली हम 4 बैंड के रजिस्टर को ही पाते हैं। वैसे देखा जाए तो कभी कभी 5 बैंड भी देखने को मिलते हैं, 6 बैंड भी, लेकिन यहाँ पर हमारे सिलेबस में 4 बैंड का ही दिया हुआ है। तो हम कैसे कलर कोडिंग निकालते हैं, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो पहले 2 बैंड होते हैं, मीन फर्स्ट 2 बैंड, इनको देखते हैं यहाँ से। ये जो फर्स्ट 2 बैंड होते हैं, ठीक, ये तो होते हैं नंबर, ठीक। और जो थर्ड बैंड होता है इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। थर्ड बैंड क्या है, मल्टीप्लायर। और जो फोर्थ बैंड है इसको बोलते हैं टॉलरेंस। क्या बोलते हैं, टॉलरेंस। इसको आप शॉर्टकट में लिख लीजिएगा, ये नंबर शो करता है। और ये फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड बैंड क्या शो करता है, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर, ये मल्टीप्लायर। और ये फोर्थ बैंड, ये फोर्थ बैंड शो करता है टॉलरेंस, मीन वेरिएशन, टॉलरेंस। ये फोर्थ बैंड ये शो करता है, ठीक। अगर देखो, ये जिनको ये फिगर नहीं दिखाई दे रहा है वो इधर देखेंगे, ज़्यादा आसानी से समझ लेंगे। ये आपका क्या है, रजिस्टर। इस तरह से इस पे बैंड बने होते हैं, ये पट्टियाँ इस तरह से। तो इससे हम पहला बैंड, दूसरा बैंड, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड और फोर्थ बैंड, इस तरह से इसको हम जानते हैं। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड बैंड है, यानी कि पहली दूसरी पट्टी है, जो इनका रंग होगा उनके रंग के अनुसार इनकी वैल्यू पुट की जाएगी। यानी कि पहले पहला नंबर की वैल्यू, फिर उसके बाद दूसरे नंबर की वैल्यू, फिर थर्ड क्या है, मल्टीप्लायर। मतलब ये कितने से इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 10⁻1, 10⁻0, 10⁻1, 2, 3, 4, 5, सो ऑन सो ऑन। एंड फोर्थ क्या है, टॉलरेंस है। ये बताएगा कि इसकी वैल्यू कितना वेरी कर सकती है, यानी कि थोड़ा बहुत वैल्यू वेरिएबल होती है, इसलिए ये बताता है, ठीक। तो अब आप लोग ये समझ चुके हो कि कलर कोडिंग में क्या है कि 4 बैंड को यूज होता है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड बैंक क्या बताते हैं, नंबर किस चीज़ का, लिख ही लेते हैं, थोड़ा सा लिख देते हैं तो आसानी हो जाएगी। इसको भी इरेज कर दें तो ज़्यादा ठीक है, वैसे आप लोग समझ गए हो। चलिए इरेज कर देते हैं। देखिए फर्स्ट और सेकंड बैंड क्या बताएंगे, इसे हम लिख देते हैं, फर्स्ट और सेकंड बैंड। यहाँ पे चाहो तो आप इसे भी डिलीट कर लो, कोई, ये सारा कुछ तो आप समझ चुके हो। देखिए सिंपल सा, यानी कि यहाँ पे लिखिए फर्स्ट और सेकंड बैंड। फर्स्ट सेकंड बैंड ये क्या बताता है, ये बताता है नंबर, यानी कि आप कहिए मैग्नीट्यूड। ये क्या है, ये नंबर है, ठीक। इन ब्रैकेट आप लिख लीजिए कि मैग्नीट्यूड या सिग्निफिकेंट फिगर, मैग्नीट्यूड, ठीक। अब थर्ड बैंड क्या बताएगा, थर्ड बैंड, थर्ड बैंड बताता है मल्टीप्लायर। क्या बताता है, मल्टीप्लायर।
मल्टीप्लायर, यानी कि आप कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ब्रैकेट में लिख लीजिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। एंड फोर्थ बैंड क्या बताता है? फोर्थ आपको बताया मैंने, फोर्थ बैंड, बैंड मतलब वही पट्टी जो आप जानते हो। ये क्या बताता है? टॉलरेंस। क्या बताता है? टॉलरेंस, टॉलरेंस बताता है। तो इस तरह से हम किसी भी रजिस्टर को देखकर, उसके कलर को देख के हम बता देते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है। ठीक, या तो हम रजिस्टर को नापें मल्टीमीटर की सहायता से, या फिर हम उसके कलर को देख के बता दें कि इसके पास वैल्यू कितनी है। तो हम आज अब बता देते हैं कि किस कलर के रजिस्टर की कौन सी वैल्यू होती है। ठीक, तो इसके लिए आपको एक टेबल बनाना होगा। तो टेबल आप लोग बना लीजिए। ये देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया कि 4 बैंड है, ये 5 बैंड है और ये 6 बैंड है। ठीक, तो आपको तो सिर्फ यही पढ़ना है 4 बैंड वाला। अब देखिए 4 बैंड जो है, ये जो फर्स्ट डिजिट है, सेकंड डिजिट है, मतलब फर्स्ट बैंड का, सेकंड बैंड का, थर्ड बैंड का, फोर्थ बैंड का, इस तरह से। तो फर्स्ट और सेकंड जो डिजिट होती है वो लिख दी जाती है सेम टू सेम। फर्स्ट और सेकंड डिजिट, जैसे देखिए फर्स्ट ये किस कलर की होती है, जैसे ऊपर सबसे ऊपर देखिए क्या है? ब्लैक। क्या है? ब्लैक। फिर ब्राउन, ब्लैक ब्राउन, फिर रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर वायलेट, फिर ग्रे, फिर वाइट, ये लास्ट तक। ठीक, मैं ये इसकी वैल्यू होती है। और सेकंड डिजिट की भी वैल्यू आपको दी गई है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ठीक, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, इस तरह से। और थर्ड डिजिट आप जिसे मल्टीप्लायर बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर ये थर्ड डिजिट, ये फर्स्ट कलर और सेकंड कलर हो गया, ये थर्ड वाला क्या है? मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर के लिए आप चाहें तो इसको यहाँ से देखिए, मल्टीप्लायर में होता क्या है, ये सिंपल है, ये आप थोड़ा याद करना आपको कठिन हो जाएगा। चलिए ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। आप ये फर्स्ट और सेकंड डिजिट वाला ही इसमें से लिखिएगा, बाकी इसको आप अभी मत लिखिए, क्योंकि इससे आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है, गलत नहीं है। ठीक, लेकिन इससे आपको थोड़ा कठिन लगेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में 4 बाइंड का ही है। तो मैं 4 बाइंड का पहले बता देता हूँ, फिर बाद में जो टाइम मिलेगा तो इसको भी क्लियर कर दूँगा। ठीक, तो इसके लिए आप एक टेबल बना लीजिए। एक तरफ लिखिए कलर, यहाँ पर ऊपर हेडिंग कलर, ये फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड एक साथ लिख लीजिएगा, फर्स्ट सेकंड बैंड का। ये थर्ड बैंड, ये क्या? थर्ड का। ठीक, फोर्थ का हम अलग बता देंगे, टॉलरेंस का, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चलिए इतना अभी आप सीखिए। देखिए, तो सबसे पहले कलर में क्या है? सबसे पहले आता है ब्लैक। क्या? ब्लैक। ब्लैक के लिए 1 और 2, यानी कि जो बैंड इसकी वैल्यू होती है 0। तो जो इसका मल्टीप्लायर है, यानी कि थर्ड बैंड, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁻0 मीन 1। अब ब्लैक के बाद क्या आता है? ब्राउन। क्या आता है? ब्राउन। अब ब्राउन कलर जो है, इसमें पहले और दूसरे बैंड की वैल्यू होती है 1 और मल्टीप्लायर हो जाता है 10⁻1। अब ब्राउन के बाद आता है रेड। क्या आता है? रेड। रेड की वैल्यू 2 इसमें, और ये हो जाएगा 10⁻2। अब इस तरह से आप कलर लिख लीजिए, आसान है। ऑरेंज, ऑरेंज
ऑरेंज का 3, इसका 10⁻³ ठीक। येलो का 4, इसका 10⁻⁴। येलो के बाद ग्रीन, येलो के बाद ग्रीन, ग्रीन का 5, इसकी वैल्यू 10⁻⁵। अब ब्लू 6, 10⁻⁶। बस आपको सिर्फ एक कलर याद रखने हैं और कुछ नहीं। वायलेट, वायलेट का 7, इसकी वैल्यू 10⁻⁷। और ग्रे की वैल्यू 8, और इसकी वैल्यू मल्टीप्लायर में 10⁻⁸। और लास्ट में एक कलर बचता है वाइट, लास्ट में एक कलर है वाइट। वाइट वाले की वैल्यू क्या होती है 9 फर्स्ट और सेकंड बैंड में, और इसका मल्टीप्लायर 10⁻⁹ है ठीक। अब हम अकेले बात करेंगे क्या, टॉलरेंस की। किसकी? टॉलरेंस की। तो टॉलरेंस के लिए आपको सिर्फ 4 ही कलर दिखाई देते हैं ठीक। ज़्यादातर तो हम देख लेते हैं जिसमें गोल्ड कलर, जिसमें अगर गोल्ड है यानी कि आप देखिएगा 4th बैंड है, टॉलरेंस कौन सा है? 4th बैंड है। तो गोल्ड के लिए आप कितना लिखोगे? ±5% टॉलरेंस है। और सिल्वर कलर की अगर 4th बैंड हो तो वहाँ पे ±10% का टॉलरेंस होता है। और अगर नो कलर हो, कोई कलर ना हो, अगर नो कलर हो तो उसके लिए ±20% बहुत ज़्यादा टॉलरेंस होता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब कैसे हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, उसका फार्मूला क्या है, इसे हम आपको बता देते हैं ठीक। देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट बैंड की वैल्यू, फिर सेकंड बैंड, ऐसे फर्स्ट बैंड के बाद ही सेकंड बैंड की वैल्यू इनटू, यानी कि जो थर्ड बैंड है मल्टीप्लायर की वैल्यू, फर्स्ट बैंड सेकंड बैंड इनटू थर्ड बैंड की वैल्यू। अब इसके बाद जो प्लस माइनस में जो टॉलरेंस आता है 4th बैंड वाला टॉलरेंस, ये 4th बैंड की जो वैल्यू आती है वो परसेंटेज में, ये आपको लिखना है। यही आपका टोटल रेजिस्टेंस होगा कार्बन रजिस्टर का ठीक। तो अगर नहीं समझ पाए तो फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए जो फर्स्ट और सेकंड बैंड है, यानी कि आप ऐसे डॉट पहला दूसरा इनटू थर्ड बैंड, मीन 10⁻, कुछ भी हो सकता है 0 से लेके 9 तक, फिर प्लस माइनस जो टॉलरेंस है कितना परसेंट, ये बस यही इसका आंसर होता है ठीक। जैसे सपोज कर लीजिए कि कोई एक एग्जांपल हम लेके आपको बता दे रहे हैं कि जैसे आपका ये कोई कलर और है कार्बन रजिस्टर, आप लोग सही से बनाइएगा। 1 2 3 4। अब जिसमें पहला कौन सा है, पहला बैंड ये फर्स्ट सेकंड
थर्ड, एंड ये फोर्थ। 4 बैंड हुए। पहला येलो कलर का है, येलो, और दूसरा रेड है, दूसरा रेड। थर्ड वाला ब्राउन है, थर्ड वाला ब्राउन है, BROWN ऐसे लिखिएगा, ब्राउन। और फोर्थ गोल्ड कलर है, क्या, गोल्ड। अब इस रजिस्टर की वैल्यू आपको बतानी है। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि येलो कलर टेबल देखिए, उसमें उसकी वैल्यू क्या है, 4, क्या है, 4, ठीक। अब बाद में क्या है, रेड है, उसकी वैल्यू देखो, रेड 2, यानी फर्स्ट 2 कलर की वैल्यू लिख देना है, तो 4 2 इनटू थर्ड वाला क्या है, ब्राउन। ब्राउन में देखिए मल्टीप्लायर में क्या है, 10 टू द पावर 1, क्या है, 10 टू द पावर 1। फिर प्लस माइनस, ये क्या है, टॉलरेंस कितना है गोल्ड का, 5%। बस इतना ओम आपका आंसर हुआ, ठीक। अब जैसे आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल और भी दिखा देते हैं, अगर इस मेरे पास होंगे तो, नहीं तो आप लोग निकालना सीख लिए हो किसका कितना रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। चलिए, शायद वैसे आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग ठीक ढंग से समझ चुके हो। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया है। अगर ठीक ढंग से समझ में आया है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।